नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ कुआलालंपुर में व्यापक वार्ता की। दोनों नेताओं ने रक्षा, सुरक्षा, सेमीकंडक्टर और व्यापार के क्षेत्रों में संबंध मजबूत करने के लिए कई पहलों का अनावरण किया। भारत और मलेशिया ने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भाजपा के नेतृत्व में विचारधारा आधारित शासन ने उन राज्यों का कायापलट किया है जिन्हें कभी पिछड़ा माना जाता था। सरकार ने आयकर नियम और प्रपत्र 2026 के मसौदे पर 22 फरवरी तक जनता और हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की। एशियाई राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप में अर्जुन बबूता और इलावेलेन वलारिवन ने नई दिल्ली में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। और आईसीसी टी20 विश्व कप में इंग्लैंड ने मुंबई में नेपाल को 4 रन से हराया और न्यूजीलैंड ने चेन्नई में अफगानिस्तान को 5 विकेट से हराया। कोलंबो में आयरलैंड और श्रीलंका के बीच मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुआलालंपुर में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। वार्ता में रक्षा और सुरक्षा संबंधों को बढ़ाने तथा आर्थिक और नवाचार साझेदारी को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने कई समझौतों और दस्तावेजों का आदान प्रदान किया। इनमें आपदा प्रबंधन, ऑडियो विजुअल सह निर्माण, भ्रष्टाचार निवारण और रोकथाम, सेमीकंडक्टर विकास, स्वास्थ्य और औषधि, छात्रवृत्ति के संस्थान तथा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और पेनेट ऑफ मलेशिया के बीच समझौता ज्ञापन शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत तथा मलेशिया के बीच समुद्री सुरक्षा, रक्षा और आतंकवाद से मुकाबले संबंधी सहयोग में विस्तार होगा। सिक्योरिटी के क्षेत्र में हम काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग और मैरीटाइम सिक्योरिटी में सहयोग मजबूत करेंगे। हम रक्षा सहयोग को भी और व्यापक बनाएंगे। एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजीज के साथ साथ हम सेमीकंडक्टर, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी में साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद पर भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट है। आतंकवाद पर कोई दोहरा मानदंड नहीं हो सकता और आतंकवाद से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने मलेशिया में तमिल भाषा सहित सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंधों पर भी बल दिया। भारत और मलेशिया को तमिल भाषा के प्रति साझा प्रेम भी जोड़ता है। मलेशिया में तमिल की मजबूत और जीवंत उपस्थिति शिक्षा, मीडिया और सांस्कृतिक जीवन में दिखाई देती है। मुझे भरोसा है कि आज के ऑडियो विजुअल एग्रीमेंट से फिल्म और संगीत, विशेष रूप से तमिल फिल्में, हमारे दिलों को और पास लाएगी। श्री मोदी ने युवाओं के लिए शुरू की गई पहलों का भी उल्लेख किया। इनमें विश्वविद्यालय आदान प्रदान, कौशल विकास और स्टार्टअप कार्यक्रम शामिल हैं। हम अपने युवाओं के बीच यूनिवर्सिटी एक्सचेंज, स्टार्टअप कनेक्ट और स्किल डेवलपमेंट के अवसर भी बढ़ा रहे हैं। हमारे बढ़ते संबंधों को सपोर्ट करने के लिए हम मलेशिया में नया कॉन्सुलेट भी खोलने जा रहे हैं। भारत और मलेशिया ने एक संयुक्त बयान में वर्ष 2024 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। एक रिपोर्ट। दोनों देशों ने उभरती टेक्नोलॉजी में सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी सहमति जताई। विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग में कहा गया कि सेमीकंडक्टर सहयोग का एक प्रमुख क्षेत्र बना हुआ है। इसका उद्देश्य भारत की डिजाइन क्षमता और मलेशिया के निर्माण, असेंबली, परीक्षण और पैकेजिंग के लंबे अनुभव को जोड़ना है। कल मलेशिया पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने कुआलालंपुर में सलामत दतांग मोदी जी प्रवासी कार्यक्रम को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने मलेशिया में एक नए भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा भी की थी। 2 दिवसीय यात्रा का समापन दोनों देशों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने तथा व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराने के साथ हुआ। दुर्गेश भदौरिया, आकाशवाणी समाचार, कुआलालंपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया की 2 दिन की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं।
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भाजपा के नेतृत्व में विचारधारा आधारित शासन ने छत्तीसगढ़ सहित उन राज्यों का कायापलट कर दिया है जिन्हें कभी पिछड़ा माना जाता था। नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ एट 25 नजरिया बदलना, सुरक्षा, समृद्धि और स्थिरता विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने 7.5% की विकास दर हासिल की है। लगभग 7.5% ग्रोथ रेट के साथ छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। कृषि क्षेत्र में 17% की वृद्धि, उद्योग के क्षेत्र में 48% की वृद्धि और सेवा के क्षेत्र में 35% वृद्धि छत्तीसगढ़ ने दर्ज की है। आदिवासी कल्याण के लिए भी ढेर सारे विकास के काम किए गए। श्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के गठन के बाद भाजपा के 15 वर्षों के शासनकाल में उल्लेखनीय विकास हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि राज्य अब अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है और ये देश के लिए शुभ सिद्ध होगा। गृहमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनने की कगार पर है। 25 साल पहले जब छत्तीसगढ़ बना तो माओवाद से ग्रसित राज्य माना जाता था। 25 साल में से करीब 18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 7 साल कांग्रेस की सरकार रही और 25 साल के बाद मुड़कर देखते हैं तो बीमारू राज्य विकसित राज्य बनने के कगार पर है और माओवाद का नामो निशान समाप्त होने के कगार पर। श्री शाह ने कहा कि हाल में यूरोपीय संघ के अध्यक्ष ने कहा था कि जब भारत स्थिर होता है तो पूरा विश्व सुरक्षित और स्थिर हो जाता है। उन्होंने कहा कि 3 शब्द सुरक्षा, समृद्धि और स्थिरता सम्मेलन के विषय से मेल खाते हैं। छत्तीसगढ़ के अपने एक दिन के दौरे के दौरान गृहमंत्री ने रायपुर में नक्सल विरोधी अभियानों और विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा के लिए 2 उच्च स्तरीय बैठकें की। सोशल मीडिया पर जारी एक संदेश में श्री शाह ने कहा कि इस वर्ष 31 मार्च से पहले नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने आयकर नियमों और प्रपत्रों 2026 के मसौदे पर जनता और हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। ये टिप्पणियां इस महीने की 22 तारीख तक आयकर कार्यालय के आधिकारिक पोर्टल पर भेजी जा सकती हैं। आयकर कार्यालय ने सूचित किया है कि मसौदा नियम सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं। इसका उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ावा देना और सहभागी तथा प्रभावी नियम निर्माण प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पश्चिम बंगाल में सिउरी रोड ओवरब्रिज और कुमारपुर रोड ओवरब्रिज का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने आसनसोल बोकारो रेल सेवा को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि ये परियोजनाएं राज्य में रेल अवसंरचना को मजबूत करने, सुरक्षा बढ़ाने और क्षेत्रीय संपर्क में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रेल मंत्री ने बताया कि इस वर्ष पश्चिम बंगाल में रेलवे के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 AI पर वैश्विक सहयोग में ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। ये ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला पहला वैश्विक AI शिखर सम्मेलन होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये शिखर सम्मेलन 16 से 20 फरवरी तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ये शिखर सम्मेलन जिम्मेदार, समावेशी और लोगों को केंद्र में रखने वाले AI भविष्य को आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। इस सम्मेलन में 100 से अधिक देश सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। ये भागीदारी 7 चक्रों, जिन्हें कार्य समूह भी कहा जाता है, उनके माध्यम से हो रही है। ये चक्र मानव संसाधन, समावेशन, भरोसेमंद AI, विज्ञान, स्थिरता, AI संसाधनों तक पहुँच और आर्थिक विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इन चक्रों के जरिए भारत का लक्ष्य वैश्विक AI मानकों को आकार देना है, साथ ही स्थानीय चुनौतियों का समाधान भी करना है। ये सम्मेलन 3 मूल सूत्रों पर आधारित है: लोग, धरती और प्रगति। ये सिद्धांत इस बात पर बल देते हैं कि AI का लाभ पूरी मानवता को मिले, यह सतत विकास को बढ़ावा दे और समावेशी विकास का साधन बने। यह सम्मेलन वैश्विक सहयोग को मजबूत करता है, साझा मानकों को बढ़ावा देता है और भारत के सतत विकास और जनहित में AI के उपयोग के लिए एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में स्थापित करता है। नीतिका गुप्ता के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के समग्र विकास के लिए हर संभव सहयोग दे रही है। श्री शेखावत ने आज शिमला में कहा कि केंद्रीय बजट सतत विकास और समावेशी विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। श्री शेखावत ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण और समाज के सभी वर्गों तथा देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित और सतत विकास सुनिश्चित करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल पार्क, कैपिटल गुड्स, टेक्सटाइल और स्पोर्ट्स गुड, इस सब के माध्यम से हम एक तरफ मेक इन इंडिया के शिफ्ट को और अधिक मजबूती प्रदान करें और दूसरी तरफ भारत को विकसित बनाने के लिए हम आत्मनिर्भरता को प्राप्त करें। जिस तरह का ग्लोबल टर्बुलेंस है और इस बात को ऑब्जर्व किया गया है कि सस्टेनेबिलिटी और आत्मनिर्भरता ये दोनों देश की सुरक्षा के मंत्र बन गए, इसलिए भारत आने वाले समय में सशक्त भी रहे और सुरक्षित भी रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि विदेशी निवेश से राज्य में औद्योगिक विकास में तेजी आ रही है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष दावोस में किए गए निवेश समझौते से उत्तरी महाराष्ट्र के 5 जिलों में 75,000 लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने आज महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में स्थित छत्रपति संभाजी नगर में आयुष और केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा CGHS स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री जाधव ने कहा कि केंद्र सरकार कर्मचारियों, पेंशन भोगियों तथा उनके परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष तथा CGHS सुविधाओं का विस्तार करने की योजना बना रही है। हरियाणा के सूरजकुंड मेले में झूला टूटने की दुर्घटना के संबंध में सूरजकुंड थाने में मनोरंजन कंपनी के मालिक मोहम्मद शाकिर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मोहम्मद शाकिर और एक अन्य आरोपी नितेश को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। इस दुर्घटना में लगभग 12 लोग घायल हो गए थे और घायलों को बचाने के प्रयास में पुलिस निरीक्षक जगदीश प्रसाद की मृत्यु हो गई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कनाडा के प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया सलाहकार से ओटावा में मुलाकात की। श्री डोभाल दोनों देशों के बीच नियमित द्विपक्षीय सुरक्षा वार्ता के क्रम में कनाडा की यात्रा पर हैं। T20 क्रिकेट विश्व कप में श्रीलंका और आयरलैंड के बीच कोलंबो में मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने आयरलैंड को 164 रन का लक्ष्य दिया है। इससे पहले आज मुंबई में खेले गए T20 क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड ने नेपाल को 4 रन से हरा दिया। इंग्लैंड ने नेपाल को 185 रन का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य का पीछा करते हुए नेपाल की पूरी टीम निर्धारित 20 ओवर में 180 रन ही बना सकी। विल जैक्स को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं चेन्नई में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 5 विकेट से हराया। अफगानिस्तान के 183 रन के लक्ष्य को न्यूजीलैंड ने 13 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। टिम साइफर्ट को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और एशियाई राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत के अर्जुन बाबूता और एलावेलेन वलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इस जोड़ी ने फाइनल में 505 रन का स्कोर बनाकर नया विश्व रिकॉर्ड और चैंपियनशिप रिकॉर्ड अपने नाम किया। भारत की जीत की लय जारी रखते हुए हिमांशु ढिल्लों और सांभवी क्षीर सागर ने इसी स्पर्धा के जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किए। युवा निशानेबाज सूरज शर्मा ने स्वर्ण, मुकेश नेलावल्ली ने रजत और तनिष्क मुरलीधर नायडू ने कांस्य पदक जीता। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तहत स्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य पात्रता दस्तावेजों में से एक है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे पत्र में आयोग ने कहा कि पश्चिम बंगाल में अधिवास या स्थायी निवास प्रमाण पत्र राज्य के 2 नवंबर 1999 के पत्र और उसके बाद जारी किए गए आदेशों के अनुसार जारी किए जाते हैं। मौसम विभाग ने कल उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तराखंड में भी कल दिन भर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ कुआलालंपुर में व्यापक वार्ता की। भारत और मलेशिया ने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भाजपा के नेतृत्व में विचारधारा आधारित शासन ने उन राज्यों का कायापलट किया है जिन्हें कभी पिछड़ा माना जाता था। सरकार ने आयकर नियम और प्रपत्र 2026 के मसौदे पर 22 फरवरी तक जनता और हितधारकों से
टिप्पणियां आमंत्रित की। और आईसीसी टी20 विश्व कप में इंग्लैंड ने मुंबई में नेपाल को 4 रन से हराया और न्यूजीलैंड ने चेन्नई में अफगानिस्तान को 5 विकेट से हराया। कोलंबो में श्रीलंका ने आयरलैंड को 164 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।